ओके, सीएसएस इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस ऑफ सीएसएस एंड हम लोग सीएसएस सिलेक्टर्स के बारे में कल पढ़ रहे थे। तो मैंने जिस तरह बताया था कि हमारे पास सिलेक्टर्स है, प्रॉपर्टीज हैं एंड वैल्यूज है। ये तीन चीजें होती हैं, यही सिंटैक्स है। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होती। ठीक है। सिलेक्टर क्या है? ऐसी चीज जिससे हम सिलेक्ट कर सकें। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी कि हमने उस पर क्या चीज देनी है। और वैल्यू क्या है कि जो चीज देनी है उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। मतलब सिलेक्टर क्या हो गया भाई? फर्ज करो, अगर हम नॉर्मल रियल वर्ल्ड की बात करें, एक दीवार है, दीवार क्या सिलेक्टर हो गई। ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या है? अगर उस पर कलर करना है तो कलर प्रॉपर्टी हो गई। और वैल्यू क्या होगी? कौन सा कलर करना है? रेड कलर करना है, व्हाइट कलर करना है, ब्लू कलर करना है। तो ये प्रॉपर्टीज इस तरह से ये वैल्यू काम करती है। ठीक है। और ये सिलेक्टर्स की इसी तरह सेम हमारे पास एचटीएमएल में भी है। तो हम लोग यही काम करने वाले हैं आज। ठीक है। ये मैंने कल आपको कोड दिखाया था कुछ इस तरह से। ठीक है, ये वाला देख लो, ये ज्यादा इजी है। लाइक H1 हमारा सिलेक्टर हो गया। ठीक है, कि H1 पे हमने कलर करना है। देन हमारे पास ये चीजें हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोगों ने कोड लिखना है अपना। हम लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी लिखनी है। कलर प्रॉपर्टी हो गई, कॉलन देना है। और उसके बाद उसकी वैल्यू दे देनी है। और उसके बाद सेमी कॉलन दे देना है। ठीक है। तो ये चीजें हैं हमारे पास जो कि हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है। अच्छा, सिलेक्टर्स। अच्छा, हमारे पास एक और सिलेक्टर होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर, बट मोर अबाउट दिस लेटर। हम लोग अभी डायरेक्टली कोड पे जंप करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट कैन वी डू। ओके, तो हम एचटीएमएल में आ जाते हैं अपने फाइल में एंड अब से हम वीएस कोड इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी, वीएस कोड में बहुत सारे तरीके हैं उसको ऑन करने के। ठीक है। आप यहाँ पर राइट क्लिक करो, मोर ऑप्शंस में आपके पास यहाँ पे भी कोड शो हो सकता है, पर इसके लिए कुछ चेक्स करने पड़ते हैं। बट कुछ लोगों का शायद ना भी शो हो। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने चेक्स नहीं किए होंगे, उन लोगों ने सिर्फ नेक्स्ट 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 कर दिया, बीच की कोई चीज नहीं पड़ी। तो इस वजह से हम लोग दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे आए और आपने कुछ भी नहीं करना। ये सारा सिलेक्ट होना चाहिए, जिस तरह से ब्लू कलर में है वैसा होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है CMD और एंटर करना है। तो CMD एंटर करते ही आपके पास इस तरह की एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है COD कोड, स्पेस देके फिर डॉट और एंटर कर देना है। ये क्या करेगा? अगर आपके कंप्यूटर में VS कोड इंस्टॉल है, फिर आपने वेट करना है, तो ये इस फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर देगा। ठीक है। लाइक आई एम गेटिंग दिस, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे ये देखो, इसको मैं बंद कर देता हूँ इस वाले को। तो मेरा कोड एडिटर यहाँ खुल गया है और उसमें वही वाला फोल्डर ओपन हो गया। उसके बाद मैं इसको तो बंद कर दूंगा। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? ठीक है, अगर आप ये आपको ये आसान लगे आप ये कर लें। दूसरा तरीका वैसे बहुत ज्यादा आसान है, पर खैर फिर भी मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा कमांड लाइन के साथ भी आप लोगों को बता दूं। द सेकंड वे इज कि आप इसको, थर्ड वे सॉरी, ओपन इसको करने का। आप सिंपल VS कोड में जाएंगे, VS कोड अपने पास ओपन कर लेंगे। ठीक है, मोबाइल वालों को तो पता है, उनके पास सिंपल लिखना है उन्होंने। ठीक है, तो इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ से क्या करना है, फाइल के अंदर जाना है। यहाँ पे लिखा होगा ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है एंड यहाँ से जहाँ पे भी वो फोल्डर पड़ा है, मेरा डेस्कटॉप पे ऊपर पड़ा हुआ है, वेयर इट इज, ये रहा HTML का, मैं इसको ओपन कर लूंगा और सिलेक्ट फाइल करके ये लो मेरा फोल्डर ओपन हो गया। ठीक है, ये VS कोड वालों के लिए। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने यहाँ पे अब एक HTML की फाइल बनानी है। तो HTML की फाइल बनाने के लिए मैं यहाँ आऊंगा। मुझे पहले इस बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। ये देखो, ये हाईलाइट हो गया, ये बॉर्डर आ गया है अजीब सा ग्रे सा। अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा, वैसे क्लिक करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहला ये है, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ बेचारे को। सबसे पहला ये है, ये बनाता है फाइल। ठीक है, कोई भी फाइल बनानी है, जैसे HTML की फाइल बनानी हो, CSS की फाइल बनानी हो, कोई भी चीज बनानी हो। देन सेकंड, ये हमारा है न्यू फोल्डर, ये बनाता है फोल्डर्स। ठीक है, ये रिफ्रेश करता है पूरे एक्सप्लोरर को और ये कोलैप्स कर देता है। कोलैप्स क्या है ये मैं आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोग अब जो चीजें स्टार्ट करेंगे ना, हम लोग प्रॉपर स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर स्ट्रक्चर से मतलब मेरा ये है कि प्रॉपरली हम लोग चीजों को देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक
बल्कि छोड़ो, स्टार्ट कैसे ही करते हैं, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर की बाद में बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे न्यू फाइल पे, और हम लोग यहाँ पे सिंपल नाम लिखेंगे। नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं इंडेक्स देता हूँ, देन डॉट, और आगे HTML। ये देखो, जैसे ही आप .html लिखोगे, यहाँ देखोगे ये चेंज हो जाएगा आइकॉन। हो सकता है हो ना हो, डिपेंड करता है, पर हो सकता है हो जाए, ठीक है। और आपने एंटर कर देना, तो आपके ये फाइल खुल जाएगी। इस फाइल के अंदर आपने सेम एज इट इज, जैसे आप लिखते हो अपना ट्रेडिशनल HTML का कोड, वो लिखना है, ठीक है। और सिंपल आपकी HTML की फाइल रेडी है। बट हमारे पास एक और इजी वे है, जो कि हम करते हैं, शिफ्ट दबा के हम 1 को प्रेस करते हैं, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो ये कुछ इस किस्म का आ जाता है सारा। तो इसको आप एंटर करोगे तब ये चीज पूरी आ जाएगी। जिन लोगों का नहीं है वो अगर इसमें आगे HTML लिखें, तो यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा HTML5 है, पहला HTML है, तो ये दूसरा जो HTML5 है, इस पे लाके आप करोगे तब भी ये चीज आ जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास डॉक टाइप है। डॉक टाइप क्या कहलाती है, कि ये डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है। ये चीज, ये लाइन ये बताएगी कि भाई जो ये डॉक्यूमेंट है, ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। इतनी चीज तो पहले मैंने बताया था कि HTML को, ब्राउजर को ये बताएगी कि भाई ये डॉक्यूमेंट HTML का है। बट ये जो ऊपर वाली चीज है, ये बताती है कि भाई ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। हमारे पास HTML के वर्जन होते हैं, HTML1, HTML2, HTML3, HTML4, देन HTML5। तो ये जो चीज है, ये हमें ये बताएगी कि भाई ये HTML5 पे लिखने लगे हैं हम लोग, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। दूसरी लाइन वही है HTML वाली, सिर्फ इसमें फर्क ये है, LANGEL लिखा हुआ है। ये स्टैंड करती है लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, LANG मतलब लैंग्वेज, और इजिकल टू EN मतलब इंग्लिश। इसके अंदर अगर मैं आऊंगा तो मैं EN ही लिख देता हूँ, हम लोग इंग्लिश में ही लिखेंगे, हम लोग उर्दू में नहीं लिख सकते, ठीक है हमारी। ओके। द सेकंड थिंग इज हेडर। देखो, जैसे मैं उसके ऊपर माउस लेके आता हूँ, कर्सर लेके आता हूँ, हाईलाइट हो जाता है, दूसरा उसका क्लोजिंग टैग का है। ये बड़ी अच्छी चीज है। देन ये हमारे पास मेटा है, बट मेटा को हम लोग बाद में देखेंगे, ये भी मेटा टैग है, लेकिन ये दोनों होना लाजमी है। ये एक चीज होती है हमारी रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। ये व्यू पोर्ट का मेटा है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फोन, आपके टैबलेट्स उसके हिसाब से वर्क करे, ये उसके लिए होता है। तो आपकी इनिशियल स्केलिंग और उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। बट खैर आगे चलते हैं इसके बाद। देन आपका वही टाइटल आ गया बेचारा, ठीक है। देन आफ्टर दैट हमारे पास वही बॉडी है। बॉडी के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, H1 हेलो, ठीक है, लिख दिया, सिंपल। अच्छा जी, और इसके अंदर एक और चीज है। आ, यहाँ पे आना है आप लोगों ने, ठीक है, एक्सटेंशंस में। यहाँ पे आके आप लोगों ने क्लिक करना है और लिखना है लाइव, लाइव सर्वर, ठीक है, लाइव सर्वर, SERVER, लाइव सर्वर लिखोगे तो ये वाला आ जाएगा, ये ऋत्विक डे का, ठीक है, लाइव सर्वर। तो आप इसको ओपन करोगे, इसके काफी अच्छा, ये एक और भी है लाइव सर्वर, ठीक है, सेम ऐसे ही आइकन होगा, पर हम लोगों ने ऋत्विक डे का करना है, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे इंस्टॉल का बटन लिखा होगा, उस पर क्लिक करके थोड़ी देर छोड़ देना है, वो खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा, खुद ही इसमें हो जाएगा। जब आपके पास ऐसे बटन आ जाए डिसेबल और इंस्टॉल, आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको बंद कर देना है यहाँ से, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे एक बटन मिल जाएगा गो लाइव का, ठीक है। तो जिस तरह आप पहले काम करते थे, लैपटॉप्स वालों को पता होगा कि लिख कर कोड, फिर दोबारा वहां गए और फिर उसको रिफ्रेश किया, वो नहीं करना पड़ेगा। मतलब आप क्लिक करो, सो ये चीज इस तरह आ गई। अब गौर करना, मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे सेव तो करना पड़ेगा, लेकिन वहां जाके रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। मैं H3 दे देता हूँ, हेलो, और मैं सेव करता हूँ और मैं वहां जाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वहां पे मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद ही रिलोड होके उसके अंदर मेरा डाटा आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये चीज आप लोगों को होप समझ आ गई हो। नेक्स्ट थिंग जो हम लोगों ने करनी है, अब हमने लिखनी है CSS, ठीक है। अच्छा, CSS लिखने से पहले हमारे पास डिफरेंट वेज है CSS लिखने के। हमारे पास अलग अलग किस्म की शीट्स होती हैं CSS को बनाने के लिए। हमारे पास इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल होती है, और एक होती है इनलाइन, इनलाइन CSS, ठीक है। इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन क्या है वो हम बाद में चलेंगे, ठीक है।
खैर हम अभी इंटरनल के साथ काम करते हैं। इंटरनल में क्या करना है आप लोगों ने, क्योंकि वो सबसे इजीएस्ट वन है अभी के लिए, ठीक है। टाइटल के अंदर आना है, टाइटल के अंदर, ठीक है। ओ सॉरी, टाइटल के अंदर नहीं, हेड के अंदर, टाइटल के नीचे। यहाँ पे आप लोगों ने अपने स्टाइल टैग ऑन करना है, STYLE ऑन किया और खुद ही ऑफ हो जाएगा, मतलब खुद ही उसका क्लोजिंग टैग आ जाएगा। अब जितना भी CSS का कोड है वो आपने इन दोनों के बीच लिखना है, ठीक है। ओके, मैं इसको जरा साइड बाय साइड कर देता हूँ, जस्ट मैं सेकंड, तो ये साइड बाय साइड आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब स्टाइल टैग के अंदर जिस तरह मैंने बताया था कि हम लोग HTML लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, और सॉरी CSS लिखते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या होती है, एक सिलेक्टर होती है। सिलेक्टर क्या, कोई भी चीज जिसके ऊपर हमने कोई स्टाइल अप्लाई करना हो। स्टाइल अप्लाई किस चीज पे करना है, लाइक मुझे यहाँ H1 के ऊपर करना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, H1 स्टाइल के अंदर। देन मैं अपने कर्ली ब्रेसेस डालूंगा इस तरह से, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब इसके अंदर मुझे क्या देना होगा, मेरी प्रॉपर्टी और मेरी वैल्यू, ठीक है। मतलब जो मैं चीज अप्लाई करना चाहता हूँ, लाइक मैं कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, COLOR। अच्छा, COLOUR नहीं, क्योंकि ये अमेरिकन स्टैंडर्ड्स अप्लाई करता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स नहीं। सो COLOUR जो होता है वो ब्रिटिश होता है, और अमेरिकन में COLOR होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने COLOR लिखना है, और उसके बाद आप लोगों ने ये कॉलन देना है। देन यहाँ से आप डिफरेंट कलर्स चूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे कलर्स लिखे हुए हैं आपके पास, नहीं तो दूसरा तरीका ये, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, रेड, ग्रीन, वाइट, और इसमें कॉलन देना है, और कंट्रोल S करोगे, ये देखो यहाँ आपका कलर चेंज हो गया। मैं इसमें और कलर्स भी दे सकता हूँ, चॉकलेट कलर, ठीक है, इस तरह से। देन मुझे एक नया स्टाइल लिखना है, तो इस सेमी कॉलन के बाद मैं दोबारा आऊंगा नीचे और मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने, मतलब मैं कोई भी चीज दे सकता हूँ अपनी मर्जी से। मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ भाई इसको, ये कुछ, तो इस तरह से ये देखो मेरा पूरा बैकग्राउंड कलर भी आ गया। सो मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स चूज कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, H1 हो गया, H3 भी दे देते हैं। H3 भी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे है, तो मैंने H3 को भी स्टाइल देने हैं, तो मैं इसको भी एक कलर दे देता हूँ, लाइक वाइट, कलर वाइट दे दिया। और बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ लाइक ब्लैक टाइप का, ठीक है। सो इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इतना क्लियर है, किसी को कोई इश्यू अभी तक? किसी को कोई इश्यू है तो बताएं भाई। और जिस जिसको क्लियर है भाई, वो क्लियर क्लियर क्लियर, ओके, या जो भी लिखना है लिख दे। मुझे सबका आंसर चाहिए भाई, मुझे सिर्फ एक दो के आंसर नहीं चाहिए। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके चलो ठीक है, गुड है। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आगे चलते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ये H1 बार बार कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये मैंने एक दो तीन चार, चार बार कॉपी कर लिया। अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, हेलो क्लास, हेलो भाई, व्हाटएवर, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डिफरेंट चीजें दी। अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, कोई मुझे बता सकता है क्या प्रॉब्लम है? कोई भी मुझे बता सकता है क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो नो लिख दो काइंडली, अगर प्रॉब्लम पता नहीं है तो। काउंटिंग, काउंटिंग से क्या मतलब, टेक्स्ट साइज? हम्म। अच्छा, काउंटिंग से क्या मतलब, और टेक्स्ट साइज से क्या मतलब? नहीं, 1 2 3 4 मुझे चाहिए ही नहीं वैसे भी। हाँ, टेक्स्ट साइज प्रॉब्लम हो सकता है, बट देखो, मेरी मेन प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरी वेबसाइट में H1 वाली हेडिंग्स बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है, बहुत सारी हो सकती हैं। नहीं नहीं, H1 H2 भी नहीं, ठीक है। मैंने H1 ही लिखना है, ठीक है। अच्छा मेरी, मैं अभी के लिए ना, अच्छा H3 के लिए तो हमने अलग स्टाइल अप्लाई कर दी। अब मेरी जो वेबसाइट है ना, उसमें H1 बहुत जगह यूज हो सकता है।
अभी के लिए जो मैंने अप्रोच यूज की है ये वाली, ये है कि जितने भी H1 होंगे उसमें सेम स्टाइल अप्लाई होंगे। लेकिन मुझे ये करना था कि पहले में तो मुझे यही कलर चाहिए, यही स्टाइल चाहिए, दूसरे में वर्ड है, तो मैं वर्ड का मैं, हो सकता है मैं यहाँ कोई लाइक स्काई ब्लू टाइप का कलर यूज कर दूं बैकग्राउंड में और टेक्स्ट वाइट कर दूं। ग्रास के लिए मैं बैकग्राउंड ग्रीन करना चाह रहा हूँ। भाई के लिए मैं बैकग्राउंड कोई भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई करने हैं। तो यहाँ मेरे लिए जो है ना ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, कि मैं अलग अलग स्टाइल्स कैसे अप्लाई करूँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्लासेस। क्लास क्या होती है? आप यहीं आते हो H1 के अंदर और यहाँ आप दे देते हो क्लास इज इक्वल टू कोटेशन, और क्लास में अपना कोई भी नाम दे दो। कोई भी नाम दे दो, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन लॉजिकल नाम देना है, ठीक है। कोई भी नाम दे दो। मैं इसको नाम दे देता हूँ हेलो, ठीक है। ऐसे ही साथ साथ एक जैसा नाम रखते हैं ना क्लास। और मैं इसमें नाम दे देता हूँ वर्ड, ठीक है। दूसरे में मैं दे देता हूँ क्लास ग्रास। और ये भाई वाला, इसको मैं क्लास दे देता हूँ भाई, ठीक है। Whatever। अब होगा क्या, मैं ये H1 यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये वाली जो सेम स्टाइलिंग है ना, ये H1 पे तो वैसे रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ हेलो वाले पे रहे। तो मुझे यहाँ पे सिलेक्टर H1 की जगह हेलो लिखना पड़ेगा, बट एक प्रॉब्लम है। ऐसे जो चीजें काम करती हैं वो सिर्फ HTML के टैग्स के साथ काम करती हैं, ठीक है। याद रखना, सिर्फ HTML के टैग्स के साथ ये काम करती हैं। जब हम क्लास के साथ काम कर रहे होते हैं तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले डॉट लगाना पड़ेगा और उसके बाद उस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, लाइक डॉट हेलो। अब देखो, अब सिर्फ हेलो वाली क्लास पे, चाहे हेलो की क्लास थी, सिर्फ उसी के ऊपर ये चीज अप्लाई है, बाकियों पे ये चीज अप्लाई नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दूसरी क्लास बनानी पड़ेगी। तो कौन सी थी, वर्ड। तो मैं करता हूँ डॉट WORLD, क्लास के लिए डॉट लिखा आया, और WORLD वर्ड। और अब मुझे इसके क्या करना है, बैकग्राउंड कलर मैं इसको देना चाहता हूँ समथिंग लाइक दिस। तो ये देखो बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह का हो गया, इसमें मैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, कुछ और नहीं दे रहा। ओके, तीसरा हमारे पास क्या है, ग्रास। तो मैं डॉट ग्रास करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ग्रास नाम दिया था। अच्छा, और मैं यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड कलर, ग्रास का ग्रीन होता है, तो मैं ये कुछ ग्रीन टाइप दे दूंगा। और मैं इसको सेव करूंगा तो मेरा कलर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कोई मुझे बता सकता है? क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हुआ मेरा कलर ग्रीन? जल्दी बताओ मुझे। यार जिसको नहीं पता होता ना वो नो लिख दिया करे, बस सिंपल। जिसको पता है वो बता दे मुझे। किसी को पता है कि क्यों कलर नहीं हुआ? ओके, एक आंसर आ गया नो का, बाकी नहीं आया, तीन और का चाहिए मुझे। नो, ओके गुड। नो, ओके, चारों आ गए, नहीं पता, गुड। देखो, मैंने मिस्टेक की है स्पेलिंग की। यहाँ पे क्लास क्या है, GRASS, और मैंने यहाँ क्या लिखा है, GRASS, ठीक है। तो जो भी मैं यहाँ दूंगा वो इससे मैच करना चाहिए, मैच नहीं करेगा तो वो काम नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ ट्रिपल एस दे देता हूँ तो ये मैच कर रहा है, ठीक है। यस, मैंने ग्रास की स्पेलिंग गलत लिखी थी। तो जो चीज नीचे क्लास में लिखी हुई है वो चीज मैच करनी चाहिए। अगर आपका सारा कोड काम कर रहा है और सिर्फ कोई एक चीज नहीं काम कर रही तो उनकी स्पेलिंग्स जरा ना चेक कर लेना, ठीक है, कि स्पेलिंग्स में क्या मिस्टेक है। ओके, मेरा ग्रास वाला भी काम कर रहा है। ग्रास वाले को ना मैं कुछ और स्टाइल्स देना चाहता हूँ। मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ।
ओके, ये कुछ सेंटर अलाइन हो गया, और मैं इसको कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसका कलर थोड़ा सा चॉकलेटी टाइप में भी। नहीं, चॉकलेटी नहीं यार, चॉकलेट नहीं। आई नीड समथिंग लाइक दिस बैगी। ग्रीन के ऊपर थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट आई नीड समथिंग लाइक दिस, मे बी, या दिस। ओके भाई, अच्छा नहीं है लेकिन ओके। ओके, अब आई भाई की बारी, तो डॉट भाई, ठीक है। डॉट क्लास के लिए, बाकी आगे नाम लिखा, और इसको भी कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं भाई हम लोग, ब्लैक दे देते हैं। और नम 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 नम, क्या दें, टेक्स्ट कलर, कलर। और कलर यहाँ से कौन सा देना है हम लोगों ने, ये दे दिया है, ठीक है। क्लियर, इतना समझ आ गया लड़कियों? ओके, आगे चलना है। आगे चलना है कि नहीं, जल्दी बताओ। बेटा, एज यू विश, नहीं पता कर लो, पता लगे आए भी ना। चलो पहले इतना करो, ठीक है, क्योंकि सेंटेक्स का काम है। इतना कर लो, मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि सेंटेक्स का काम है। एक दफा ये चीजें समझ आ गई ना, फिर हम बहुत फास्ट चल सकते हैं, ठीक है। जिस तरह एचटीएमएल में आपको टैग समझ आ गए, तो ये बस कुछ चीजें हैं जो आपको समझना लाजमी है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग है। आप सेंटेक्स समझ लो, सेंटेक्स समझ आ गया तो पूरी सीएसएस बहुत इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। किसी के कोई क्वेश्चंस? ओके, किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर करें, और कल मुझे यहाँ तक करके दिखाएं, ठीक है। यहाँ तक करके दिखाओ। और मैं एक चीज बोलूं, अब हम बहुत ही सीरियस कंडीशंस में हैं, हम बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से इन चीजों को कर सकें, ठीक है। तो अच्छे से करना है, और बस दैट्स इट। क्लियर? चलो मिलते हैं फिर कल क्लास में। तो चलो, टेक केयर, सी यू सून, एंड अल्लाह हाफिज।